मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। उम्र 38 साल। इंडियन आर्मी में मेजर हूं। जब मैं कारगिल सेक्टर में ड्यूटी पे था तब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, हमें बात करनी है, मैं डिवोर्स चाहती हूं। प्रिया का मैसेज था, मेरी बीवी का। 7 साल की शादी का अंजाम सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज में। मैं फ़ोन स्क्रीन को देखकर खड़ा रहा अपने टेंट में। बाहर स्नो फॉलिंग कर रही थी, टेम्परेचर -15 डिग्रीज। अंदर मेरे सीने में कुछ और ही फ्रीज हो रहा था। मैंने मैसेज 2 बार पढ़ा, फ़ोन बंद किया, यूनिफॉर्म चेंज किया, ड्यूटी पे चला गया। कुछ नहीं बोला किसी को। उस रात जब टेंट में वापस आया मैंने रिप्लाई किया, समझ गया, पेपर्स रेडी कर लो, बस इतना। ना कोई सवाल, ना कोई लड़ाई, ना कोई इमोशनल ड्रामा। राजेश बंकमेट ने नोटिस किया कुछ तो है। अर्जुन, सब ठीक है घर पे? उसने पूछा अपनी बुक से नज़र उठाकर। हाँ यार, कुछ खास नहीं, मैंने कहा यूज़ पॉलिश करते हुए। राजेश ने सर हिलाया और वापस अपने बुक में बिजी हो गया। आर्मी में सब जानते हैं कब किसी को अकेला छोड़ना चाहिए। सच कहूं तो मैं सरप्राइज नहीं था। पिछले 6 महीने से कुछ तो बदल रहा था, छोटी छोटी चीज़ें। प्रिया ने फ़ोन कॉल करना कम कर दिया था, मैसेजेस शॉर्ट हो गए थे, हमेशा बिजी रहने लगी थी। नए फ्रेंड्स बन गए थे जिनके बारे में कभी नहीं बताया था। जिम ज्वाइन किया था लेकिन वेट लॉस नहीं दिख रहा था। नए कपड़े, नए एक्सेसरीज, फ़ोन में पासवर्ड लगा दिया था। मैंने कोई इंटरोगेशन नहीं किया था, कोई चेक इन नहीं किया था। ये मेरा स्टाइल नहीं है। मैं किसी पर शक करने से पहले पूरी तसल्ली करता हूँ और जब तक मेरे पास सॉलिड प्रूफ ना हो मैं कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन मैं अंधा भी नहीं हूँ। मेरी ट्रेनिंग मुझे हर चीज़ को ऑब्जर्व करना सिखाती है, हर पैटर्न को पहचानना सिखाती है। इसलिए मैंने कुछ अपने प्रिकॉशंस ले लिए थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स सेव कर दिए थे, कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कर दिए थे, कुछ चीज़ों का बैकअप ले लिया था। डिप्लॉयमेंट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे गुड बाय करते वक्त प्रिया ने हक किया था, टेक केयर कहा था। उसकी आंखें ड्राई थीं, जैसे ऑफिस कॉलीग को बाय कर रही हो, हस्बैंड को नहीं। उसके चेहरे पर वो पहली वाली चमक नहीं थी जो हर डिप्लॉयमेंट से पहले होती थी। एक अजीब सी खामोशी थी उसके अंदर, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, या शायद कहना ही नहीं चाहती हो। तब मैं समझ जाना चाहिए था, लेकिन दिल में कहीं होप थी कि मैं गलत हूँ। मैं गलत नहीं था। जो प्रिया को पता नहीं था वो ये था कि मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहता हूँ। आर्मी में सिखाते हैं, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैंने दोनों किया था। हर मिशन से पहले हम हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए प्लान करते हैं, हर रिस्क को एनालाइज करते हैं। यही प्रिंसिपल मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया था, शायद अनजाने में ही सही। प्रिया से मैं 2016 में मिला था, फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में दिल्ली में। वो सॉफ्टवेयर कंपनी में एचआर मैनेजर थी, मैं कैप्टन था तब। अच्छी फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट। मुझे लगा कि मिलिट्री लाइफ अंडरस्टैंड करेगी, एडजस्ट कर लेगी। उस वक्त उसकी आंखों में मेरे यूनिफॉर्म के लिए एक अलग ही चमक थी, एक गर्व था। हम लोग 2017 में शादी कर लिए, सिंपल सेरेमनी, दोनों फैमिलीज खुश थीं। पहले 2 साल अच्छे गए। प्रिया प्राउड फील करती थी मिलिट्री कनेक्शन पे, फ्रेंड्स को बताती थी मेरा हस्बैंड आर्मी ऑफिसर है। सोशल मीडिया पे फोटोज डाली थी यूनिफॉर्म वाले। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखती थी जब मैं यूनिफॉर्म में उसके साथ किसी सोशल गैदरिंग में जाता था। लेकिन जैसे जैसे डिप्लॉयमेंट्स आने लगे, कंप्लेंट शुरू हो गई। हमेशा अकेली रहती हूँ, नॉर्मल लाइफ नहीं है हमारा। उसका लहजा धीरे धीरे बदलता गया। उसकी आवाज़ में अब वो पहले वाला उत्साह नहीं था। मैं समझता था, प्रिया, ये मेरा करियर है। पहले से पता था ना मिलिट्री लाइफ क्या होती है। पता था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई था। ये जवाब मुझे हमेशा चुभता था। क्या हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है? क्या कमिटमेंट सिर्फ तब तक है जब तक सब कुछ आसान हो? 2019 में हमने फ्लैट खरीदा था गुड़गांव में। लोन मेरे नाम पे था डिफेंस कोटा से, लेकिन प्रिया को जॉइंट ओनर बनाया था। हस्बैंड वाइफ हैं, शेयर करना चाहिए ना सब कुछ। पापा का पैसा भी डाल दिया था डाउन पेमेंट में। वो दिन मुझे याद है, प्रिया कितनी खुश थी। उसने कहा था कि अब हमारा अपना घर है, हमारी अपनी दुनिया है। उसको लगा था कि मैं सेटल हो रहा हूँ, सिविलियन लाइफ चूज करूँगा। गलत सोच थी उसकी। आर्मी मेरी लाइफ है, मेरी आइडेंटिटी है। यहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ मुझे एक मकसद मिलता है, एक पहचान मिलती है। लेकिन प्रिया को लगता था कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, कोई रियल करियर नहीं है। सिविलियन फ्रेंड्स के हस्बैंड देखकर जेलस होती थी। रोहित का हस्बैंड बैंक मैनेजर है, घर पे रहता है। स्मिता का हस्बैंड एमएनसी में है, फॉरेन ट्रिप्स पे जाता है। उसके कंपैरिजन्स में हमेशा एक ताना होता था, एक कमी का एहसास दिलाने की कोशिश। प्रिया, मैं कंट्री सर्व कर रहा हूँ, कहता था मैं। कंट्री सर्व करने से बिल्स पे नहीं होते, उसका रिप्लाई था। ये सुनकर मैं अंदर तक हिल जाता था। क्या उसके लिए मेरे देश के प्रति समर्पण कोई मायने नहीं रखता था? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ था?
आयरनी ये थी कि मेरी सैलरी सिविलियन कंटेम्प्रेरीज से अच्छी थी, बेनिफिट्स भी ज़्यादा थे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कभी खराब नहीं थी। लेकिन प्रिया को लगता था कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ। उसकी आंखों में वो चमक अब नहीं थी जो पहले थी, अब बस एक बेचैनी और असंतोष दिखता था। 2020 में लॉकडाउन के दौरान सब कुछ चेंज हो गया। मैं कंटोनमेंट में ड्यूटी पे था, एसेंशियल सर्विसेज में। प्रिया घर पे अलोन थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तब उसके कुछ नए फ्रेंड्स बने, ऑनलाइन फ्रेंड्स। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई, फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया, नए हॉबीज डेवलप किए। अच्छी बात थी ये सब, मैं इनकरेज करता था। मुझे लगा कि शायद उसकी अकेलेपन दूर हो रहा है। लेकिन कुछ पैटर्न्स चेंज हो गए, वीडियो कॉल्स कम हो गई, मैसेजेस शॉर्ट हो गए थे, हमेशा बिजी रहने लगी थी। नए फ्रेंड्स के साथ प्लान ज़्यादा थे, मेरे साथ टाइम कम। उसके फ़ोन पे अब ज़्यादा नोटिफिकेशंस आने लगे थे और वो हमेशा फ़ोन को अपने पास रखती थी, जैसे कोई सीक्रेट हो। मैंने कॉन्फ्रंट नहीं किया, ये मेरा नेचर नहीं है। मैं ऑब्जर्व पढ़ता हूँ, एविडेंस गैदर करता हूँ, फिर एक्शन लेता हूँ। सिविलियन लाइफ में भी यही अप्रोच करता हूँ। मेरी ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। हर सिचुएशन को ठंडे दिमाग से एनालाइज करना चाहिए। डिप्लॉयमेंट के पहले मैंने कुछ अरेंजमेंट्स किए थे। ये सिर्फ प्रिया के बदले हुए व्यवहार की वजह से नहीं था, बल्कि मेरी जनरल प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा था। आर्मी में हम हर मिशन से पहले कंटिंजेंसी प्लान्स बनाते हैं। मैंने अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करके सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखे थे। पापा के ज्वेलरी और इंपॉर्टेंट पेपर्स अलग कर दिए थे। एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला था, थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र किया था। प्रिया को पता नहीं था ये सब। वो शायद सोचती होगी कि मैं इतनी दूर से बैंक ट्रांजैक्शंस चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डिजिटल एज में कुछ भी छुपा नहीं रहता, खासकर एक आर्मी ऑफिसर से। मैंने हर ट्रांजैक्शन की डेट, अमाउंट और रेसिपिएंट को नोट किया। घर पे सिक्योरिटी कैमरास लगा रखे थे, स्मार्ट होम सिस्टम। प्रिया को लगता था कि मैं सिक्योरिटी के लिए लगाया था। सच ये था कि मैं अब्रॉड से एक्सेस कर सकता था। कभी कभी चेक करता था, सिर्फ रूटीन। मैं घर की सुरक्षा के लिए उन कैमरास पर भरोसा करता था, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक दिन देखा, घर में कोई और आदमी है, प्रिया के साथ कंफर्टेबल लग रहा है, मेरा कॉफ़ी मग यूज़ कर रहा है, मेरी फेवरेट चेयर पे बैठा है। प्रिया भी नेचुरल लग रही थी उसके साथ। उसके चेहरे पर वही खुशी थी जो कभी मेरे साथ होती थी। उस आदमी की प्रेजेंस घर में एक नए रिश्ते की निशानी थी जो मेरी आंखों के सामने बन रहा था। उस रात नींद नहीं आई। टेंट में लेटा था, सोच रहा था। गुस्सा नहीं आया, हैरान भी नहीं हुआ, बस एक गहरा डिसअपॉइंटमेंट आई। 7 साल की शादी, ट्रस्ट, कमिटमेंट, सब कुछ वेस्ट। एक पल में सब कुछ बेमायने हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस पल को याद किया जब प्रिया ने एयरपोर्ट पे मुझे गले लगाया था। उसके सूखे आंखें, उसकी खामोशी, अब सब कुछ साफ था। लेकिन मैं इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। ये मेरी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सबक है। जब इमोशंस हावी होते हैं तब सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट डे से प्लानिंग शुरू किया। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए, लीगल ऑप्शंस रिसर्च किए, एविडेंस गैदर करना शुरू किया। हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया, जैसे किसी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। डिप्लॉयमेंट के 3 महीने बाद मैसेज आया, डिवोर्स चाहिए। रेडी था मैं, मेंटली और प्रैक्टिकली दोनों वेज में। ये मैसेज मेरे लिए कोई बॉम्ब नहीं था, बल्कि एक एक्सपेक्टेड आउटकम था। मैंने इसके लिए खुद को पहले ही तैयार कर लिया था। प्रिया ने सोचा था कि मैं शॉक्ड हो जाऊंगा, इमोशनल ब्लैकमेल करूंगा, प्लीज करूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ समझ गया, कहा। ये उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। शायद उसने सोचा होगा कि मैं टूट जाऊंगा या उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन आर्मी ऑफिसर टूटते नहीं, वो और मजबूत बनते हैं। लीव अप्लाई किया और दिल्ली वापस आया। प्रिया को बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। सीधे सुरेश अंकल के ऑफिस गया। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अर्जुन बेटा, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा, कंसर्न्ड। अंकल, डिवोर्स होने वाला है, मैं प्रिपेयर्ड रहना चाहता हूँ। मैंने फोल्डर निकाल कर कहा, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, एविडेंस है। अंकल ने फाइल चेक किया, आईब्रोज रेज हो गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटा, ये तो बहुत सिस्टमेटिक है, कब से प्लान कर रहे थे? प्लान नहीं कर रहा था, प्रिपेयर्ड रहता हूँ, आर्मी में सिखाते हैं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरी ट्रेनिंग ने मुझे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना सिखाया है। प्रिया जी ने लॉयर हायर किया है, पता नहीं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और अगर नहीं भी किया है तो कर लेगी। अंकल ने सीरियस एक्सप्रेशन से कहा, अर्जुन, ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। प्रॉपर्टी डिवीजन, एलिमनी, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो अडल्ट्री चार्जेस। तुम्हें पता है क्या करना है? अंकल, मैं जस्टिस चाहता हूँ, रिवेंज नहीं, जस्टिस। जो मेरा हक है वो मिल जाए, जो मैंने अर्न किया है वो प्रोटेक्ट हो जाए। मेरे लिए ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं थी, बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रिंसिपल्स की लड़ाई थी। अंकल ने नॉट किया, ठीक है, मैं हैंडल करूंगा, तुम चिंता मत करो। घर गया। प्रिया घर पे नहीं थी। घर की दीवारों पर अब भी हमारी शादी की तस्वीरें लगी हुई थी।
लेकिन उनमें अब कोई जान नहीं थी। मेरी चीज़ें पैक करना शुरू किया, पर्सनल आइटम्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सेंटिमेंटल थिंग्स। जो भी चीज़ मेरे लिए मायने रखती थी उसे मैंने ध्यान से अलग किया। जब वो वापस आई तो मैं रेडी था। अर्जुन, तुम कब आए? उसने पूछा, शॉक्ड में। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। आज मॉर्निंग, तुम्हारा मैसेज मिला था सो मैं आ गया पेपर साइन करने। मेरी आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था, बस एक ठंडा सच। इतनी जल्दी? मैं सोच रही थी वी शुड टॉक। उसकी आंखों में अब भी ना समझी थी। क्या बात करनी है प्रिया? तुमने डिसाइड कर लिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लॉयर से बात करो, पेपर्स रेडी करो। मैंने उसे सीधे जवाब दिया, बिना किसी बहाने के। प्रिया प्लीज सिट डाउन, कॉफ़ी बनाती हूँ। उसने कोशिश की शायद सिचुएशन को नॉर्मल करने की। नहीं, मैं होटल में चेक इन कर रहा हूँ, तुम्हारा लॉयर मेरा लॉयर से कांटेक्ट करेगा। मैंने अपनी बात साफ कर दी। होटल? अर्जुन, ये तुम्हारा घर है? उसने हैरानी से कहा। नहीं प्रिया, ये तुम्हारा घर है, अब मैं जा रहा हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा जहां अब भी एक उम्मीद की किरण थी कि शायद मैं बदल जाऊंगा। मैं निकलने लगा, तब उसने फाइनली पूछा, अर्जुन तुम इतना काम क्यों हो, एंग्री नहीं हो? मैंने टर्न किया, उसकी आंखों में देखा। मेरी आंखों में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा शून्य। प्रिया, मैं 15 साल से आर्मी में हूं। मैंने डेंजरस सिचुएशंस फेस किए हैं, लाइफ डेथ डिसीजंस लिए हैं। तुम्हें लगता है कि एक फेल्ड मैरिज मुझे ब्रेक कर देगी? मेरी आवाज में एक ठोस निश्चय था जो उसने पहले कभी नहीं सुना होगा। अर्जुन में उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। प्रिया, जो करना था तुमने कर दिया, अब मैं अपना काम करूंगा, क्वाइटली, सिस्टमैटिकली। मैंने अपनी बात खत्म की और बिना पीछे मुड़े निकल गया। होटल में चेक इन किया। एक बुटीक होटल था डिफेंस कॉलोनी में, मिलिट्री पर्सनल के लिए स्पेशल रेट्स। रूम में बैठकर स्ट्रैटेजी बनाया। ये मेरे लिए एक नया मिशन था और मैं इसे पूरी तरह से अंजाम देना चाहता था। पहले फाइनेंशियल ऑडिट किया। जॉइंट अकाउंट से टोटल 8 लाख रुपीस मिसिंग थे। प्रिया ने ग्रेजुअली ट्रांसफर किए थे, छोटे छोटे अमाउंट्स में, ताकि किसी को शक ना हो। बैंक स्टेटमेंट से पता चला किसके नाम ट्रांसफर किए थे, रवि मल्होत्रा। गूगल सर्च किया, लिंक्डइन चेक किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीसीएस में काम करता है, हैंडसम, बैचलर, गुड सैलरी। उसका प्रोफाइल देखकर मुझे एक पल के लिए भी गुस्सा नहीं आया, बस एक अजीब सी शांति मिली। अब सब कुछ साफ था। इंटरेस्टिंग। सिक्योरिटी कैमरा फुटेज रिव्यू किया। प्रिया और रवि का टाइमलाइन क्लियर हो गया। पिछले 6 महीने से रेगुलर विजिट्स, कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज, इंटीमेट मोमेंट्स। हर एक वीडियो क्लिप एक नए सबूत की तरह था। इनफ एविडेंस फॉर अडल्ट्री केस। मैं चाहता तो उस पर क्रिमिनल केस भी कर सकता था, उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर सकता था। लेकिन मैं रिवेंज नहीं चाहता था, मैं जस्टिस चाहता था। मेरे लिए ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं थी, बल्कि अपने प्रिंसिपल्स को बरकरार रखने की लड़ाई थी। नेक्स्ट डे प्रिया का कॉल आया। उसकी आवाज में अब वो पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। अर्जुन, मेरा लॉयर कह रहा है कि तुम्हारा लॉयर बहुत एग्रेसिव है, ये फेयर नहीं है। प्रिया, फेयर क्या है? तुमने 8 लाख रुपीस ट्रांसफर किए मेरे अकाउंट से विदाउट टेलिंग मी, ये फेयर है? मैंने उससे सीधा सवाल किया। साइलेंस। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन, वो पैसा मैं यूज करूंगी फ्लैट के एक्सपेंसेस के लिए। उसने कमजोर सा बहाना दिया। प्रिया, फ्लैट जॉइंट प्रॉपर्टी है, यूनिलैटरल डिसीजंस नहीं ले सकती, कोर्ट में एक्सप्लेन करना। मैंने उसे याद दिलाया कि कानून सबके लिए बराबर है। अर्जुन प्लीज, इतना मेस क्यों कर रहे हो? क्वाइटली डिवोर्स हो जाए, प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेंगे, सब कुछ सेटल हो जाए। उसने अब कॉम्प्रोमाइज की बात करनी शुरू कर दी थी। प्रिया, मैं मेस नहीं कर रहा, मैं सिस्टमैटिक अप्रोच कर रहा हूं। तुमने 6 महीने से प्लानिंग किया है, मैंने 2 दिन में काउंटर प्लानिंग किया है। मैंने उससे बता दिया कि मैं उसके हर मूव से आगे था। तुम्हें पता है अबाउट रवि? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। प्रिया, मुझे सब पता है, कैमरा फुटेज है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, टाइमलाइन है, कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मेरे पास क्या क्या सबूत हैं। अर्जुन, ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं प्रिया, फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं। तुमने अडल्ट्री किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, मैं एविडेंस के साथ कोर्ट जा रहा हूं। मैंने उसके इल्जाम को खारिज किया। अर्जुन प्लीज, स्कैंडल नहीं चाहिए, मेरी फैमिली, मेरी जॉब। उसने अपनी रेपुटेशन की चिंता करनी शुरू कर दी थी। प्रिया, ये सब सोचना था पहले, अब मैं लीगल प्रोसेस फॉलो करूंगा। मैंने कॉल कट कर दिया। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आफ्टरनून में सुरेश अंकल का कॉल आया। उनकी आवाज में एक जीत का एहसास था। अर्जुन, प्रिया के लॉयर ने सेटलमेंट ऑफर किया है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, प्रॉपर्टी 50-50, नो एलिमनी,
नो क्रिमिनल चार्जेस। अंकल फेयर नहीं है, मैंने 80% कंट्रीब्यूशन किया है प्रॉपर्टी में, मेरा पैसा मिसयूज किया है, अडल्ट्री किया है। मैंने उन्हें अपनी टर्म्स याद दिलाई। बेटा कोर्ट केस एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, सेटलमेंट रीजनेबल है। अंकल ने मुझे प्रैक्टिकल एडवाइस दिया। अंकल मैं प्रिंसिपल पे फाइट कर रहा हूँ, पैसे का मैटर नहीं है। मेरे लिए सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि सही और गलत की बात थी। ठीक है बेटा, मैं प्रोसीड करूंगा। अंकल ने मेरी बात मान ली। इवनिंग में प्रिया के पापा का कॉल आया। उनकी आवाज में चिंता और थोड़ी सी बेचैनी थी। अर्जुन बेटा, क्या हो रहा है ये सब? अंकल आप प्रिया से पूछिए, मैं बस रिएक्ट कर रहा हूँ। बेटा हमारे फैमिलीज के बीच में रिलेशन है, ऐसे पब्लिकली फाइट करेगा तो सबकी रेपुटेशन खराब होगी। अंकल मैं कोई पब्लिक फाइट नहीं कर रहा, लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अपनी स्थिति साफ कर दी। अर्जुन मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वाइटली सेटल कर लो। अंकल आप प्रिया को कहिए क्वाइटली सेटलमेंट करे, मैं रेडी हूँ रीजनेबल टर्म्स पे। क्या चाहिए तुम्हें? अंकल जो मेरा हक है, प्रॉपर्टी में जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, जो पैसा मिसयूज किया है उसका अकाउंट, और फ्यूचर में एलमनी नहीं दूंगी, गारंटी। ये रीजनेबल है बेटा, मैं प्रिया से बात करूंगा। नेक्स्ट डे मीडिएशन सेशन अरेंज किया, न्यूट्रल वेन्यू, लॉयर के ऑफिस में। प्रिया, उसके पेरेंट्स, उसका लॉयर, मेरी तरफ से मैं और सुरेश अंकल। प्रिया डिफरेंट लग रही थी, कॉन्फिडेंट नहीं, डिफेंसिव। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। रवि नहीं आया, ऑब्वियसली। उसके लिए एक अजीब सी सिचुएशन थी जहां उसके झूठ और फरेब का पर्दा उतर रहा था। अर्जुन जी, उसके लॉयर ने स्टार्ट किया, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का प्रोसेस सिंपल है, प्रॉपर्टी डिवीजन, फाइनेंशियल सेटलमेंट सब कुछ एमिकेबली हो सकता है। बिल्कुल, मैंने कहा, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, बस फेयर टर्म्स चाहिए। क्या टर्म्स चाहिए आपको? मैंने फाइल निकाली, पेपर्स टेबल पे रखे, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक सबूत एक एक करके उनके सामने रखा। यह है मेरा कंट्रीब्यूशन ब्रेकडाउन। प्रॉपर्टी में 85% मेरा पैसा है। जॉइंट अकाउंट से 8 लाख रुपीस अनऑथराइज ट्रांसफर किया है। अडल्ट्री के एविडेंस हैं। मैं क्रिमिनल चार्जेस नहीं डालूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी डिवीजन फेयर होना चाहिए। मेरी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठोस सच। प्रिया के पापा ने पेपर्स देखे, अनकंफर्टेबल हो गए। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। अर्जुन बेटा, ये सब इतना डिटेल में क्यों? अंकल मैं आर्मी ऑफिसर हूं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में बिलीव करता हूं, इमोशन और ड्रामा में नहीं। मैंने उन्हें अपनी पहचान याद दिलाई। प्रिया ने फाइनली स्पीक किया। उसकी आवाज में अब वो पहले जैसा घमंड नहीं था, बस एक कमजोर सी आवाज। अर्जुन मैं 8 लाख रुपीस वापस कर दूंगी, प्रॉपर्टी 70-30 कर लेते हैं, मैं एलिमनी नहीं मांगूंगी। उसने मेरी शर्तें मान ली। फेयर इनफ, मैंने कहा। रिटर्न एग्रीमेंट में ये सब मेंशन करना चाहिए, और फ्यूचर में कोई क्लेम्स नहीं। अग्रीड। एक और चीज, मैं मिलिट्री पेंशन और बेनिफिट्स का सोल ओनर रहूंगा, ये नॉन नेगोशिएबल है। ऑफ कोर्स। पेपर्स ड्राफ्ट किए गए, मीडिएशन सक्सेसफुल रहा। प्रिया ने सिग्नेचर किए, मैंने भी किए। अर्जुन, प्रिया ने फाइनली कहा, आई एम सॉरी, ये सब गलत तरीके से हुआ। उसकी आंखों में पछतावा था। प्रिया, सॉरी कहने की जरूरत नहीं, तुमने अपना डिसीजन लिया, मैंने अपना डिसीजन लिया, लाइफ मूव ऑन हो जाएगी। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। तुम एंग्री हो? नहीं प्रिया, डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन एंग्री नहीं। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, तो मिलिट्री लाइफ के लिए सूटेबल नहीं थी, मिसमैच था। मैंने उसे सच्चाई बता दी। अर्जुन तुम गुड पर्सन हो, तुम्हें बेटर पार्टनर मिलेगा। प्रिया, अभी मैं करियर पे फोकस कर रहा हूं, पर्सनल लाइफ लेटर ऑन देखूंगा। डिवोर्स फाइनलाइज हो गया 3 महीने में। प्रिया ने 8 लाख रुपीस वापस किए, प्रॉपर्टी का 30% शेयर लिया, फ्लैट सेल कर दिया। मैंने नया फ्लैट खरीदा, स्मॉलर बट कंफर्टेबल। अब मैं आजाद था, अपने नए सफर के लिए तैयार। रवि के साथ उसका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मूव ऑन हो गया। मेरी जिंदगी में अब प्रिया या रवि के लिए कोई जगह नहीं थी। 1 साल बाद प्रमोशन मिला, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर बना। न्यू पोस्टिंग मिली JNK में। फ्रेश स्टार्ट, न्यू चैलेंजेस। मेरी करियर ग्राफ तेजी से ऊपर जा रही थी, और मैं इसे पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। प्रिया ने मैसेज भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन, यू डिजर्व दिस। मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू प्रिया, बी हैप्पी। वो लास्ट कन्वर्सेशन थी हमारा, उसके बाद हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। 2 साल बाद सुना कि प्रिया की रवि से शादी हो गई। गुड फॉर देम। मैं जेन्युइनली खुश था उनके लिए, कोई बिटरनेस नहीं थी। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। मेरे पेरेंट्स इनिशियली अपसेट थे डिवोर्स के बाद, लेकिन जब सब डिटेल्स बताए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं राइट डिसीजन लिया था। बेटा तुमने मैच्योरिटी से हैंडल किया, इमोशनल हो जाते तो सिचुएशन खराब हो जाती। पापा आर्मी में सिखाते हैं, काम अंडर प्रेशर,
पर्सनल लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ। मैंने उन्हें समझाया कि मेरी ट्रेनिंग ने मुझे कितना मजबूत बनाया है। अर्जुन, अब शादी की सोचो, सूटेबल गर्ल ढूंढेंगे। मम्मी, अभी करियर पे फोकस कर रहा हूँ, शादी का टाइम आएगा तो देखूंगा। 3 साल बाद मैं कर्नल बन गया, स्टेबल करियर, गुड पोस्टिंग दिल्ली में। तब सोचा कि पर्सनल लाइफ के बारे में। अब मैं एक नए चैप्टर के लिए तैयार था। थ्रू फैमिली कनेक्शन से एक गर्ल मिली, काव्या। डॉक्टर है, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, मिलिट्री बैकग्राउंड की फैमिली से है, डैड रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। सेकंड मीटिंग में मैंने अपना कंप्लीट स्टोरी बताया, डिवोर्स का रीजन, एवरीथिंग। मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया। अर्जुन, आई अप्रिशिएट कि तुमने ट्रूथ बताया, ये शोज कि तुम ऑनेस्ट हो। काव्या, मिलिट्री लाइफ इजी नहीं है, डिप्लॉयमेंट्स, ट्रांसफर्स, अनसर्टेनिटी, ये सब हैंडल कर पाओगी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मिलिट्री लाइफ कितनी मुश्किल हो सकती है। अर्जुन, मैं मिलिट्री फैमिली से हूँ, ये सब एक्सपेक्टेड है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो इसके लिए तैयार है। काव्या, मैं ट्वाइस बिटन हूँ, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इनिशियली। मैंने उसे अपनी कमजोरी बता दी। अर्जुन, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, टाइम लगता है, मैं पेशेंट हूँ। उसने मुझे समझाया कि वो मेरे साथ है। 6 महीने डेटिंग के बाद एंगेजमेंट कर लिया, सिंपल सेरेमनी, बोथ फैमिलीज हैप्पी, मैरिज नेक्स्ट ईयर प्लान्ड है। काव्या कंप्लीटली डिफरेंट है प्रिया से, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव, मिलिट्री लाइफ को रिस्पेक्ट करती है, इंडिपेंडेंट है लेकिन कमिटमेंट भी है। अर्जुन, उसने एक दिन कहा, मैं तुम्हारा पास्ट जज नहीं करती, वो एक्सपीरियंस तुम्हें बेटर पर्सन बनाया है, मैं फ्यूचर पे फोकस करता हूं। काव्या, मैं लकी फील करता हूं, सेकंड चांस मिल रहा है। अर्जुन, ये सेकंड चांस नहीं है, ये राइट चांस है, पहला चांस रॉन्ग पर्सन के साथ था। लास्ट मंथ प्रिया का मैसेज आया लिंक्डइन पे, अर्जुन, हर्ड अबाउट योर एंगेजमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप दिस टाइम यू फाइंड द राइट पार्टनर। मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू प्रिया, आई होप यू आर हैप्पी टू। अर्जुन, मैं सॉरी हूं अबाउट एवरीथिंग, मैं इमेच्योर थी, तुमने जो डिग्निटी से हैंडल किया मैं रिस्पेक्ट करता हूं। प्रिया, नो नीड टू अपोलोजाइज, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, वी बोथ लर्नड एंड मूव्ड ऑन। अर्जुन, एक बात कह दूं, तुमने कभी बदला नहीं लिया जबकि तुम कर सकते थे, ये शोज कि तुम गुड पर्सन हो। प्रिया, बदला लेने से कुछ नहीं होता, जस्टिस मिलने से सेटिस्फैक्शन आती है, मैं जस्टिस के लिए फाइट किया, रिवेंज के लिए नहीं। अर्जुन, आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर यू, काव्या लकी गर्ल है, थैंक यू प्रिया, टेक केयर। ये कॉन्वर्सेशन से क्लोजर मिला। प्रिया ने रियलाइज किया कि उसने गलती किया था, मैंने मैच्योरिटी से हैंडल किया था। आज मैं कॉन्टेंट हूं अपनी लाइफ से, करियर अच्छा है, पर्सनल लाइफ सेटल हो रही है, काव्या के साथ फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। प्रिया ने मुझे डिवोर्स दिया जब मैं ड्यूटी पे था, उसे लगा था कि मैं इमोशनली ब्रेक हो जाऊंगा, फाइनेंशियली वीक हो जाऊंगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं आर्मी ऑफिसर हूं। हम प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, एडवर्सिटी में स्ट्रॉन्गर बनते हैं। डिवोर्स से मैं वीक नहीं हुआ, वाइज हो गया, ट्रस्ट इश्यूज से स्मार्ट हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग से सिक्योर हो गया। काव्या के साथ जो रिलेशनशिप है वो फाउंडेशन पे बेस्ड है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी। प्रिया के साथ अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट थी लेकिन फाउंडेशन वीक थी। मिलिट्री लाइफ में हम लोग हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, पर्सनल लाइफ में भी सेम अप्रोच करता हूँ, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आज जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट करता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि धोखा एक वरदान है, गलत पर्सन से छुटकारा मिल जाता है, राइट पर्सन के लिए स्पेस बन जाता है। प्रिया को थैंक यू कहना चाहिए, उसने मुझे फेवर किया है अननोइंगली, रॉन्ग मैरिज से बचाया है, राइट पर्सन के लिए रेडी किया है। आज मैं कर्नल हूँ, रिस्पेक्टफुल हूँ, सेटल्ड हूँ, काव्या के साथ फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। प्रिया के साथ स्टक रहता तो ये ग्रोथ नहीं होता। लाइफ में समटाइम्स व्हाट सीम्स लाइक एंड एक्चुअली शुरुआत होती है। डिवोर्स एंड नहीं था, न्यू चैप्टर की बिगिनिंग थी। मेरे कमबैक की शुरुआत मैसेज से हुई थी, समझ गया। 2 शब्द में मैंने एक्सेप्ट किया, अडेप्ट किया और ओवरकम किया। ये है मिलिट्री ट्रेनिंग का पावर। प्रिया ने बैटलफील्ड चूज किया था, उसे लगा था कि मैं इमोशनल बैटलफील्ड पे हार जाऊंगा, लेकिन मैंने लीगल बैटलफील्ड पे स्ट्रेटेजिक विक्ट्री अचीव किया, क्वाइटली, सिस्टमैटिकली, कंप्लीटली। आज मैं जानता हूं कि रियल विक्ट्री इमोशनल रिवेंज में नहीं बल्कि न्याय में है। प्रिया से बदला लेना इजी था, उसे लीगल ट्रबल में डालना इजी था, लेकिन मैंने डिग्निटी मेंटेन किया, मैच्योरिटी दिखाया, फेयर सेटलमेंट किया। ये एटीट्यूड से मुझे काव्या मिली, मैच्योर लड़की जो अप्रिशिएट करती है मैच्योर आदमी को। आज मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, कॉन्टेंट हूँ। प्रिया के बिना लाइफ अच्छी है। समटाइम्स लाइफ में व्हाट वी लूज मेक स्पेस फॉर व्हाट वी गेन। प्रिया को लूज किया,
काव्या को गेन किया। बेटर डील है ये है मेरी स्टोरी। बिट्रियल से विक्ट्री तक, डिवोर्स से एंगेजमेंट तक, प्रिया से काव्या तक, वीक से स्ट्रांग तक। मैसेज क्लियर है, मिलिट्री ट्रेनिंग सिर्फ बैटलफील्ड के लिए नहीं, लाइफ के लिए है। डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, पेशेंस, परसिस्टेंस, ये क्वालिटीज हर बैटल में यूजफुल हैं, पर्सनल बैटल में भी। और ऐसे अनुभव सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।